बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त सामने आई हैं। एक जानिब तो मरियम नवाज की एक मुबैना तहलका खेज ऑडियो का मामला, हरीम शाह ने आले शरीफ पर बिजलियां गिराई हैं। यह मामला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इससे पहले हरीम शाह ने शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो, मुबैना वीडियो जो है वो लीक की थी, और अब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो है इसमें किस तरह से नून लीग को अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन दिया गया। और एक ऐसे वक्त पर जब ये खबरें भी आ रही हैं और कुछ साफियों ने मुबैना तौर पर यह रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब की कुछ वीडियोज ऐसी हैं जो कि जाहिर बात है, आपको पता है कि खान साहब के सेल के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और खान साहब का जो वॉशरूम है, जो कि एल शेप्ड दीवार है छोटी सी और 2.5 फुट की दीवार है, वो उसका इहाता कर रहा है। 2.5 फुट की दीवार क्या बंदे का डांपेगी और क्या सतर बंदे का। और जाहिर बात है खान साहब ने इस हवाले से कंसर्न्स जो हैं वो जज साहब के सामने भी रखे। जज साहब ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है अटक के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी लिखा और उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान साहब के कंसर्न्स मेंशन किए बल्कि उन्होंने कहा कि ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक उस तरह की कुछ वीडियोस पहुंचने की इस रूमर के बाद एक ऑडियो आई है। ये ऑडियो का मामला क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, इसके साथ ही साथ देर आए दुरुस्त आए। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का इंदिया दिया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज यानी कि बरोज जुमेरात इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह मामला तात्पुल का शिकार है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन पर पीटीआई 12,000 मरतबा अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, और उन्होंने भी आज ये कहने पर मजबूर हो गए कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया तोशा खाना का, उसमें कुछ गलतियां, और उसके अंदर कहा जा रहा है कि वक्त, अब ऑब्वियसली सवालात बहुत से पैदा होते हैं कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इमरान खान साहब के अब ये खिलाफ जाती है बात ना कि आराम आराम से फैसला किया जाए, इसीलिए आराम आराम से फैसला हो रहा है। जब इमरान खान साहब के खिलाफ ये बात थी कि फैसला जल्दी किया जाए, फिर हमने देखा कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, मतलब हर मकूला जो है, यानी ना तो आप इंसाफ का जो इंसाफ की फरामी वो इतनी तेज कर सकते हैं कि उस दौरान आप इंसाफ को का कत्लेआम कर दें, उसे दफन कर दें, और ना ही आप जस्टिस को डिले कर सकते हैं ताकि जस्टिस डिनाइड अगले के लिए हो जाए। तो ये दोनों चीजें इमरान खान साहब के लिए एक तरह से हो रही हैं। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उसके हाथ बंधे हुए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास कुछ लिमिटेशंस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा मैं अब ये मामला कल सुनूंगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है जी सोमवार पर। और उससे पहले लेकिन चीफ जस्टिस ने एक मूव किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे भी समझ लेते हैं, और इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल यह तहरीरी हुक्मनामा है। यह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने तहरीर किया है। अब चीफ जस्टिस इंदिया कल भी दे चुके थे, आज भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बरोज जुमेरात के इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। अब कल जुम्मा है। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि भाई आप देखें ना कि जो आज लतीफ खोसा साहब ने दोनों अदालतों के अंदर मामलात रखे और इससे पहले भी रखे, उन्होंने धुएं निकाले हैं इनके, चाह कर भी कोई इमरान खान साहब के खिलाफ कदम नहीं उठा पा रहा, क्योंकि चाह कर भी ये सब कुछ नहीं कर पा रहे। अब हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई जेल में किस हाल में है, अटॉर्नी जनरल 28 अगस्त तक रिपोर्ट दें, और अटॉर्नी जनरल चैंबर में रिपोर्ट जमा करवाएंगे 28 अगस्त बरोज सोमवार। अब कल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगना है और चीफ जस्टिस तो सोमवार से पहले अब कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के पास भी ऑप्शंस महदूद हैं, क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कुछ होगा तो आगे होगा। आप देखें ना, परसों लतीफ खोसा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि हम आपसे रहम की अपील नहीं मांग रहे, आप फैसला दें, खुदारा फैसला दें, आप जस्टिस इंश्योर करें। बेशक आपकी दानिश में हमारे खिलाफ फैसला आता है ना, आप हमारे खिलाफ फैसला दे दें, आप हमारे खिलाफ जजमेंट दे दें, आप हमारे इमरान खान को इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान के ऊपर ठप्पा लगा दें कि जज मायूं दिलावर साहब ने ठीक किया, लेकिन फैसला तो दें। क्योंकि देखें अभी ये पीटीआई का और इमरान खान साहब का केस ना मुअल्लक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। ये यहां से निकलेगा, चाहे हक में आता है या खिलाफ आता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब ये
चीज यहीं से नहीं निकल पा रही। अब ये मामला इधर ही फंसा हुआ है और इधर ही ऐसा ये फंसा हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर जाहिर बात है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी ब्रेक थ्रू है। अल्लाह करे कि एक और जुम्मा, क्योंकि ये नून लीग वाले याद रखें और इमरान खान साहब के मुखालफीन याद रखें कि कल एक और जुम्मा है। ऑल्दो इम्कानात कम है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान साहब के लिए रिलीफ के लिए। अब फैसला जो जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने 2 सफात पर मुश्तमिल तहरीर किया, इसमें कहा गया है कि दरखास्त गुजार यानी कि इमरान खान साहब, उनके वकील ने बताया है कि हाईकोर्ट में तोशाखाना केस जेरे समात है। दरखास्त गुजार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कल उठाए गए नुकात हाईकोर्ट में पेश हुए, यानी जो पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने कहे वो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो डिस्कस किए। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब होगा। केस की समात मुलतवी की जाती है। इससे पहले आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समात कल तक मुलतवी कर दी थी। फैसले के इंतजार में हुई समात में चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केस सुन रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। बेहतर होगा कि पहले हाईकोर्ट को इस मामले पर हम फैसला करने दें। मीडिया पर गुस्से में जजों पर तनकीद की जाती है, जज आइन और कानून के तहत फैसले करते रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से कहा कि हाईकोर्ट से यही उम्मीद रखें कि वो आपके नुकात पर फैसला देगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस पर तनकीद ना किया करें। जाहिर बात है चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ेपन का मुजाहरा करना है, लेकिन अब यहां पर आप ये देखें कि पीटीआई ने इस सब के अंदर अपना मौकफ भी दे दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर इल्तवा जो है वो मायूस कुन है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के बराबर है। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के एलामी में कहा गया है कि अटक जेल में कैद साबिक वजीर आजम के बुनियादी हुकूक मुसलसल गस्ब किए जा रहे हैं। पीटीआई कोर कमेटी ने यह भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सरबराह रियासत से मुलाकात से इनकार दस्तूर पर संगीन हमला है। आइन सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख के तयन का इख्तियार देता है। एलामिये में मजीद कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 90 रोज में इंतखाबात करवाने से गुरेज की साजिश के मरकजी किरदार हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पीटीआई की कोर कमेटी जो है वो खुलकर सामने आ गई है और जो ये मामले को इल्तवा में डाला जा रहा है इमरान खान साहब के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट, उनके इस अमल को इन्होंने बेसिकली कहा है कि ये इंसाफ का कत्ल है। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसने सियासी पार्टियों से मुशावरत जो है वो शुरू की और आज उसका पहला राउंड भी हुआ और इंतखाबी रोड मैप के सिलसिले में सियासी पार्टियों से मुशावरत के लिए पहला इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास में पीटीआई और जेयूआई फे जो है इसे मदऊ किया गया। अब तफसीलात जो आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। तर्जुमान ने बताया कि इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास इंतहाई खुशगवार माहौल में हुआ। यह इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि यह इजलास बड़े खुशगवार और बड़े अच्छे मोड में हुआ, लाइटर नोट पे हुआ। इजलास का मकसद इंतखाबी रोड मैप पर दोनों जमातों का फीडबैक लेना था। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान ने कहा कि पीटीआई ने इंतखाबात का इनेकाद आइन के मुताबिक 90 दिन में यकीनी बनाने पर जोर दिया। पीटीआई का मौकफ है कि इस वक्त हल्का बंदी की जरूरत नहीं है। पीटीआई की तरफ से बाबर अवान, अली जफर, उमैर नियाजी और अली मोहम्मद खान ने इजलास में शिरकत की। जेयूआई फे से अब्दुल गफूर हैदरी, जलालुद्दीन और दीगर शरीक हुए। पीटीआई के वफ्द ने मुतालबा किया कि मुख्तलिफ गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की फौरी रिहाई यकीनी बनाई जाए। पार्टी को सियासी रैलियों की इजाजत दी जाए। पीटीआई को दीगर जमातों की तरह सियासत में यकसा मौके फराहम किए जाएं। अब पीटीआई के ये मुतालबात तस्लीम होते हैं या नहीं, लेकिन कम से कम पीटीआई जो है ना वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए चीजें जो है वो सामने रख रही है। तारीख लिखी जाएगी ना तो ये सारी बातें लिखी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन अपना दामन नहीं झाड़ सकेगा कि हमें तो पता ही नहीं था क्या हुआ। सदर का खत भी तारीख का हिस्सा बनेगा। यह भी याद रखा जाएगा कि एक तरमीम इंपॉर्टेंट है एक इलेक्शन एक्ट की या आईने पाकिस्तान मुकद्दम है, किसकी नजर में क्या है। हर चीज तारीख के अंदर तारीख दान जो है वो लिखते जा रहे हैं। तारीख से किसी को मफर नहीं है। तारीख जो है वो इनके ऊपर रहम नहीं करने वाली और उसमें सच ही लिखा जाएगा। और इस सब के अंदर जेयूआई के वफ्द का कहना था कि कोई शक नहीं कि इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाजा है। मरदमशुमारी के नताइज सरकारी तौर पर शाया हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द हल्का बंदी का अमल मुकम्मल करना चाहिए। जेयूआई अरकान ने कहा कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक वोटरों के दुरुस्त इंदराज की जरूरत है। पोलिंग स्टेशनों की लिस्टों को भी दुरुस्त किया जाए। गैर जानिबदार और दयानतदार आरओज डीआरओज की तैनाती भी यकीनी बनाई जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हमारी कोशिश है कि इलेक्शन का इनेकाद जल्द अज जल्द हो। इंतखाबात में तमाम पार्टियों को यकसा मौके मुयस्सर होंगे। अब ये बातें अभी तक तो बातों की हद तक ही हैं और इसमें इससे ज्यादा तो और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा और इससे ज्यादा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और जाहिर बात है कि इम्कानात भी कम है, एक्सपेक्टेशंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कम ही है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली देखना यह है कि ये इस कदर आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है कानून की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं और भाई जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी तो कुछ ऑन पेपर चाहिए होगा ना। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी ये बेसिकली मुश्किलात ही हैं क्योंकि ये जितनी उम्मीदें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से लगाए बैठे हैं, जो ये खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, उनके
उनके लिए तो इन्हें हर जज को आइन और कानून से मावरा होना पड़ेगा, एक नया आइन लिखना पड़ेगा, एक नया कानून लिखना पड़ेगा, एक नया डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लिखकर तारीख के अंदर अपने आप को एक ऐसे किरदार के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा जिसे जो कोई ज्यादा खुशाइंद वाइब्स भी नहीं देगा वो किरदार। तो जाहिर बात है जजेस अगर ऐसा कुछ करते भी हैं, जो कि ये मुस्तकबिल में उम्मीदें लगा के बैठे, मैं किसी जज पर शक का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन ये खुद कहते हैं ना कि उनके वो आ जाएं फिर हम देख लेंगे। भाई उन्होंने भी कुछ आइन और कानून के मुताबिक करना है, कुछ तो पीछे हुज्जत आप नाम के लिए ही भाई कुछ तो रहने देना इस मुल्क में आइन और कानून, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन इस मुल्क में अब दिखावे के लिए भी आइन और कानून नहीं है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब बहुत सी खबरें आ रही थी और जारी बात है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी बहुत से कंसर्न्स जो हैं वो आपको पता है कि ऑलरेडी सामने आए हैं, और इमरान खान साहब की वीडियोस जो सीसीटीवी कैमराज के ऊपर इमरान खान साहब खुद तशवीश का इजहार कर चुके हैं। अब यहां पर हरीम शाह साहिबा हैं, उन्होंने इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की एक निजी वो वीडियो थी इसलिए मैंने उस पर कमेंट नहीं किया। अब उन्होंने एक ऑडियो लीक किया, इसका सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है। उन्होंने लिखा कि ऑडियो लीक, इनकी वीडियोस दिखाकर इन्हें ब्लैकमेल करें, मरियम नवाज का अपने दरबारियों को ऑर्डर। मरियम एतराफ कर चुकी है कि उसके पास जजों की वीडियोस हैं जिसका इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। आप पहले ये 30 सेकंड की ऑडियो सुने जो हरीम शाह साहिबा ने लीक की है, फिर मैं इस ऑडियो का बताता हूं ये असल है या नकल है, और इस पर हरीम शाह साहिबा की भी क्लैरिफिकेशन आ गई है। इसलिए देखें सच जो है हमने तो वो आपके सामने रखना है ना, जो हकीकत है। आप जरा पहले ये ऑडियो सुने। उसने तो ले ली, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ ना कुछ जरूर निकालें। आप उनको उनकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करें और उनसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लें। कोई भी रिकॉर्डिंग जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, तो मेरी नजर में वो कोई जरूरत नहीं है। इल्जाम लगाओ, भले बाद में वो इल्जाम का धड़क तख्ता हो जाए। हमें तो बज़ाहिर जो है वो इस वक्त तक कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। जी नाज़रीन इकराम, ये मुबैना तौर पे ये ऑडियो आई है, ऑल्दो दिस ऑडियो इज़ फेक एंड दिस ऑडियो हैज़ बीन मेड बाय कंबाइनिंग अ फ्यू क्लिप्स जो कि जलसों के और मुख्तलिफ टॉक्स के हैं, लेकिन इसमें हरीम शाह साहिबा ने फिर एंड पे खुद ही, क्योंकि ये बड़ी एविडेंट है कि ये ऑडियो जेन्युइन नहीं है, लेकिन जारी बात है करते तो ये यही काम है, इसमें कोई वो मुज़ायका तो नहीं है, लेकिन दिस ऑडियो इज़ नॉट जेन्युइन। और इसमें फिर इन्होंने ये भी लिखा कि तहरीक इंसाफ की फेक वीडियोज़ बनवाकर लीक करना, बुशरा बीबी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना, ये सब मरियम के कारनामे हैं। अब वो भुगते, जो जो इंसाफी इन लाइन है उस वीडियो को शेयर करें, इस औरत की मकारियों को एक्सपोज करो। ये हरीम शाह साहिबा ने लिखा, उन्होंने कहा कि बेसिकली जो जो इंसाफी अगर लाइन में है, और ये सारी चीजें इन्होंने इस तरह से लिखी हैं हरीम शाह साहिबा ने कि जी ये खुद भी तो ऐसा ही करती हैं, तो वो बेसिकली ये इससे साबित ये करना चाह रही है कि उन्हें अ टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन दिया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जारी बात है कि जो चीज़ फेक है वो फेक ही रहती है, ओरिजिनल मरीम साहिबा की माशाल्लाह ओरिजिनल भी बड़ी ऐसी ऐसी ऑडियोज हैं कि फेक की भी जरूरत ना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।